ये 15 साल तक जो काम किए भाजपा बैक फुट में आ गई, अभी और बैक फुट में भाजपा। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। कुछ नहीं है। और पिछले 5 साल में देखा है कि बस्ती में कुछ भी नए काम हो ही नहीं पा रहे। 50-50 रहेगा, मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये जीत जाएंगे या ये हार जाएंगे। हर वार्ड में जाकर देखिए, पाइल पेन का काम हो रहा है, सड़क का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, सीसी रोड का काम हुआ है, डामर का हुआ है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आप सभी का स्वागत है। हम दंतेवाड़ा विधानसभा के गीदम में हैं। यहाँ कितना विकास हुआ और लोग किस उम्मीद से इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी को चुनेंगे, उसके लिए हम यहाँ के लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं दोनों पार्टियों से, किसको इस बार वे दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से जीता कर लाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। सबसे पहले युवाओं से बात करते हैं। आप युवा भी हैं, क्या सोचते हैं दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के संबंध में? दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ वैसे तो जब से गवर्नमेंट अभी इतना ही बनी है उसके बाद बहुत सारे काम हुए हैं, और जो किसानों के लिए मतलब सबसे मेन होते हैं किसानों को जो मजबूत बनाया गया है, उससे हमारा जो मतलब अन्न उगेगा तब हम खा पाएंगे, तो किसानों को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। तो ये वो बहुत अच्छी योजना है, और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें काम चल रहा है। दंतेवाड़ा जिले में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बन रही है, जैसे डेनेक्स है। डेनेक्स की कई सारी फैक्ट्रियाँ खोली गई है जिसमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके कारण क्या होता है, कई परिवार ऑटोमेटिक उनका लालन पालन हो रहा है, जिनके यहाँ मतलब रोजगार के मामले में बहुत अच्छा एक प्रयास है। इस तरह से बहुत सारे काम हुए हमारे यहाँ। कैसे देखते हैं जो क्षेत्रीय विधायक हैं देवती कर्मा जी, वो कितना वो स्वभाव से बहुत अच्छी हैं और मिलनसार भी हैं, और अपने क्षेत्र में लगातार दौरा करती हैं, और उनके मार्गदर्शन में कई सारे कार्य हुए हैं। डेनेक्स वगैरह उन्हीं की एक सोच का परिणाम है। देवगुड़ी में जो आज कायाकल्प हुआ, ये भी उन्हीं की सोच थी। वो मतलब जब से पहले विधायक जब थी भाजपा के शासन में भी शायद उन्होंने ये मांग रखी थी, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उनकी, तब से देवगुड़ियों का लगभग सभी जगहों का कायाकल्प हो गया है। इस तरह से बहुत सारी अच्छी योजनाएं वो लाती हैं और उसका लाभ मिल रहा है क्षेत्र को। जी, क्या सोचते हैं अभी क्षेत्रीय विधायक अच्छा काम कर रही है, संतुष्ट हैं? क्षेत्रीय विधायक अच्छा काम कर रहे हैं और अब की बार 75 पार है। अच्छा। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या सोचते हैं आप? अभी चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने बाद चुनाव वाले हैं, किस चीज को देखकर आप वोट देने जाएंगे? अभी भूपेश बघेल जी की सरकार में जो गोठान की योजनाएं बनी है, उस योजनाओं से यहाँ के बहुत से महिला समूहों को और बहुत से हमारे जो गौ पालक लोग हैं उनको फायदा पहुँच रहा है। वे लोग वहाँ जाके गोबर बेचते, और कई लोग यहाँ पर हमारे जनता में देखने को आया कि कई लोग उससे बहुत उभर कर आ गए हैं। मतलब जो लोग एकदम नीचे होते थे, आज वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गए। तो गोठान की बात तो हो गई, नक्सल प्रभावित इलाका है, पहुंच विहीन वार्ड, कोई गांव आज भी कटे हुए हैं। इसके लिए क्या काम हुआ? क्या क्षेत्रीय विधायक ने इस पर पहल किया? जी, क्षेत्रीय विधायक ने अंदर सभी गांवों पे अपने जो विकास के कार्यों पर पूरा ध्यान दिया है, और एवं वहां के पूरे जनता से वो मिली जुली है और सबके सुख दुख में सब में शामिल होती है। इस वजह से उनको जीत पक्की है। भाजपा को किस रूप में देखते हैं आप? आप भी आम नागरिक हैं, भाजपा को किस रूप में देखते हैं? मजबूती के साथ लड़ पाएगी चुनाव इस बार? इस बार तो मुश्किल है, भाजपा नहीं लड़ पाएगी। क्यों, कारण क्या है? ये 15 साल तक जो काम किए भाजपा बैक फुट में आ गई, अभी और बैक फुट में भाजपा। कांग्रेस वापस आएगी। कांग्रेस वापस आएगी। विकास काम हो रहा है बराबर? बहुत हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से इन 4 सालों में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है ना, और विकास के नाम से सीधा भ्रष्टाचार चल रहा है इनका। क्या, कैसा विकास चाह रहे थे? अब सर्वगुण विकास होना था, लेकिन किसी प्रकार का कोई विकास नहीं। विकास को किस पैमाने में देख रहे हैं? क्या होना था? रोड होना था, नाली होना था, बिजली होना था, सड़क होना था? रोड नाली ये सब होना था, लेकिन रोड नाली आज भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ये कहना? हाँ, स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, खाली धूप पालिश चल रहा है। शिक्षा का क्या हाल है आपके? शिक्षा जैसे पहले था आज भी वैसी है। तो कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई बदलाव तो नहीं हुआ। मतलब पिछले 15 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, 4.5 साल में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ? नहीं, 15 साल में तो बदलाव हुआ, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। अभी आत्मानंद स्कूल के नाम से जो चल रहा है संस्था है ना, उसमें पढ़ाई का स्थिति कोई ज़्यादा खास नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है हमने आत्मानंद स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। कुछ नहीं है, वो दावा खोखला है। दावा खोखला बता रहे हैं, क्या कहना है आपको? आत्मानंद स्कूल में सिर्फ दावा? बच्चे ले आइए, वो बच्चे ले आइए जो इंग्लिश बोल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जाकर पूछिए एक बार, है ना, कि पढ़ाई कैसा है। पहले क्या है कि मास्टर आते नहीं रहे, सब इसी का। और 4 साल में जब आत्मानंद स्कूल खुल गया
पहले क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे, वहाँ फीस लगती है बहुत ज़्यादा, फिर फ्री में बगैर पैसे का इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, सामान्य परिवार भी अपने हाँ। बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ा रही है। बोलो। डेनेक्स क्या कैसा काम कर रहा है? डेनेक्स तो बहुत बड़ा उपलब्धि बताती है गवर्नमेंट डेनेक्स को लेकर। डेनेक्स तो वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन घरों पे परिवार पालने के लिए परेशानी होती है, जैसे विधवा महिलाएं और भी कई तरह के जिसके यहाँ मतलब कोई सहारा नहीं था कमाने खाने के लिए, उन परिवारों को भी उसके माध्यम से रोजगार मिल रहा है, मतलब एक अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से क्षेत्र का बना कपड़ा विदेश के लोग पहन रहे हैं, जबकि हम विदेश का बना कपड़ा पहने हमारे यहाँ हम पहनते थे। आज हमारे कपड़े को बेंगलोर और दिल्ली और यहाँ तक कि मैंने सुना फॉरेन में भी अब भेजने की उसकी तैयारी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका फायदा हमेशा यहाँ के लोगों को मिलते रहेगा। बात ही अबूझमाड़ है, वहाँ तक पहुँच मार्ग अभी तक नहीं बना पाई है कोई भी सरकार, चाहे दोनों सरकार है। तो क्या इस पर पहल आपके विधायक करेंगे? नहीं, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जिन क्षेत्रों में पहुंच मार्ग नहीं हुआ, जब तक पहुंच मार्ग नहीं पहुंचेगा तो विकास कैसे पहुंच पाएगा, इसलिए पहल होना चाहिए और हमारे विधायक जी को भी इसका प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। पिछले चुनाव में दावा जो किए गए थे क्या सब पूरे हो गए हैं? मेरे ख्याल से तो पूरे नहीं हुए हैं, है ना। और जैसा सरकार काम कर रही है, जो उन्होंने वादा किया था उसके विपरीत काम कर रही है ना। जो उन्होंने वादा किया था कि शिक्षकों को नियमित अंक मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिला हुआ है, और बहुत सारे वादे किए रहे, जो सरकार फेल, टोटली फेल है। आज दिन जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों शिक्षक, उसको किस रूप में देखते हैं? उसको उसी का विरोध प्रदर्शन है। जो लोग असंतुष्ट है उसका विरोध प्रदर्शन ही है, धरना प्रदर्शन है। उसी को कुछ बताना पड़ेगा ही नहीं कि कौन सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। कितना विकास हुआ आपके विधानसभा से? मेरे ख्याल से तो विकास नाम पे जीरो है, जैसे विकास में कुछ भी नहीं, 100%। सरकार तो दावा करती है कि हमने गांव-गांव तक नहीं, सड़कें ऐसा पहुंचा कुछ नहीं है, या तो दी, मैं बिजली किधर- पहुंचा दी। मेरी गिदम में ही रहता हूँ और पिछले 5 साल में देखा है कि बस्ती में कुछ भी नए काम हो ही नहीं पा रहे, टोटली बंद है। शिक्षा का स्तर कैसा है? अब अपन उस लाइन से जुड़े हुए तो नहीं है, इस बार में कुछ बोल नहीं सकता मैं, शिक्षा का स्तर कैसा है क्या है, तो सरकार अच्छा, कैसे रहेगा इस बार का चुनाव आपके अनुसार? देखिए अब तो अब हाईटेक होने लगा धीरे धीरे चुनाव, 50-50 रहेगा। सोशल मीडिया में भी 50-50 रहेगा, मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये जीत जाएंगे या ये हार जाएंगे, 50-50 रहेगा एकदम। भाजपा कितनी मजबूती के साथ लड़ेगी इस विधानसभा से? वो प्रत्याशी पे डिपेंड करता है, प्रत्याशी कैसे उतारती है। बिना प्रत्याशी का नहीं बोल सकती कि भाजपा जीतेगी कि हारेगी। प्रत्याशी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस चीज के लिए कि भाजपा मजबूत होती कि कमजोर होती। पैटर्न क्या मानते हैं इस विधानसभा चुनाव में? पैटर्न क्या मानते हैं? एक बात बोलना चाहूंगा, रही सवाल धरना प्रदर्शन की, जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी, रमन सरकार थी, उस समय अभी जो 4 साल में जितने मतलब धरना प्रदर्शन हुए, उससे कहीं अधिक बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन हुए। एक बार मुख्यमंत्री रमन सिंह जी एस्मा भी लगा चुके थे, वापस उनको लिया गया था। अभी तो ये 5 साल की सरकार थी, जिसमें चलो होगी धरना प्रदर्शन होगी तो है, सरकार है, मतलब धरना प्रदर्शन तो होते रहती है। लेकिन ये 5 साल में देखिए कितने धरना प्रदर्शन हुए, वो 15 साल में देखिए कितना धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। विकास हमारे बस्तर में, हमारे गिदम में भी देखते हुए हम बोलते नगर पंचायत में, हमारे गिदम के नगर पंचायत में से कितने वार्ड हैं जहाँ कई सालों से कुछ भी काम नहीं हो रहे थे, और अभी आप हर वार्ड में जाकर देखिए पाइल पेन का काम हो रहा है, सड़क का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, सीसी रोड का काम हुआ है, डामर का हुआ है। और अभी भी हमारे पास कुछ बजट अभी बने हैं, वो भी पास हो चुके हैं और उसका भी काम होने वाला है जी। वो तो हर सरकार का काम है, जब जब चुनाव नजदीक आता है काम की रफ्तार बढ़ जाता है ना। जब काम और जितने भी नल जल योजना चल रहा है, बात ही मतलब नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार द्वारा चल रहा है ना। और ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, कोई भी सरकार सत्ता में रहती है, पिछले 4 साल शोषण होता है और लास्ट के 5 साल काम दिखाई किया जाता है। इसलिए दिखाई किया जाता है, इससे काम को वोट मिलेगा जी, वोट मिलेगा उसका कारण क्या था कि शुरू में आप जानते हैं जैसे सरकार बनी थी और या नगर में सरकार बनी थी, 2 से 2.5 साल लगभग कोरोना में चले गए थे। तो उस कोरोना काल में तो पूरा देश रुका हुआ था, तो उस समय काम वास्तव में नहीं चालू हो पाया क्योंकि कोरोना कारण था। उसके बाद से प्लान करके जो काम किया गया, लगभग हर वार्ड में काम हुआ हमारे यहाँ, सब कोई दिक्कत नहीं अब है। चुनाव आ रहा है तो एक्टिव है सब? हाँ, सभी एक्टिव हैं और मोस्टली प्रायोरिटी ये रहती है कि हर वर्ग का विकास हो, सबका काम हो और हर क्षेत्र में काम हो। इस विधानसभा में पैटर्न क्या रहता है? चेहरों को देखकर लोग मतदान करते हैं या फिर पार्टी को देखकर? चेहरे भी मायने रखते हैं, यदि अच्छा वो कैंडिडेट को प्रत्याशी देखकर भी वोट मिलता है जी। पार्टी खाली सिर्फ मायने नहीं रखती। इस बार फिर कर्मा परिवार चुनाव के लिए सामने आ रहा है, क्या स्थिति रहेगी इस बार? कर्मा परिवार एक्चुअली महंत कर्मा जी ने संघर्ष हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है
और इसीलिए मतलब उनका शहीद होने का कारण भी यही बना था। इसलिए उस परिवार को यहाँ पे बहुत ज्यादा माना जाता है। इसलिए कर्मा परिवार लगभग इस क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से तो अग्रणी भूमिका निभाता है और ये लग रहा है कि यदि उन्हीं के परिवार से टिकट मिलती है तो जीत निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल सकती है। चेहरा नहीं होता है भाजपा के पास दंतेवाड़ा सीट में, ऐसा देखा जाता रहा है कई वर्षों तक। भाजपा का एक माइनस पॉइंट क्या है कि अपने छोटे जो कार्यकर्ता है ना उनको खुश नहीं कर पाती है। जब तक छोटा कार्यकर्ता खुश नहीं रह पाएगा भाजपा की सारी दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। और आज की बात नहीं, बहुत सीरियस चले आ रहा है क्योंकि भाजपा को इस जगह मेहनत करना पड़ेगा और इस जगह मेहनत नहीं कर पा रही है। हाँ, बात चेहरा तो रहता है महत्वपूर्ण और देखते हैं कौन चेहरा उतरता है। प्रयास तो पार्टी कर ही रही है। ठीक, जो बोल रहे थे कि भाजपा के पास छोटे कार्यकर्ता को देखते नहीं। अगर ऐसा होता तो हम 15 साल सरकार में नहीं होते। पहली बात तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। आज मनीराम को आप देख लीजिए कांकेर वाला। और दूसरी बात तो भैया बोल रहे थे कि रोजगार दिए। बीपीओ का सेंटर था, युवाओं को रोजगार थे। 1000 युवा वहाँ पे रोजगार का काम कर रहे थे। उनकी रोजगार छीनने वाली कांग्रेस सरकार है। और बात करते हैं नगर की विकास की, आप सांस्कृतिक भवन जाकर देख लीजिए, जर्जर स्थिति पड़ी हुई। और सड़क रोड का बात करते हैं और केवल जीर्णोद्धार हुआ है। हमारी सरकार काम की थी, उस पर लिपापोती कांग्रेस सरकार ने किया है। 15 साल सरकार रही तो जीते क्यों नहीं? जीते क्यों नहीं? अब जीतेंगे, जीतेंगे। कभी जनता गुमराह होकर वोट कांग्रेस को दी थी, लेकिन हम जीतेंगे कभी। 3 महीना के बाद सरकार हमारी बनेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कितना जी संतोष? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि 15 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 15 साल बाद जब फिर चुनाव हुआ तो कांग्रेस सरकार ने लोक लुभावने वादे जो किए वो पूरे नहीं कर पाए। 36 वादे जो थे, इस कारण फिर से अब बीजेपी सरकार बनाएगी। लोग गंगा जल पर भरोसा किए। सरकार फिर से बन रही है, कहना है भाई साहब का। बीजेपी की सरकार 2 महीना बचे हैं, देख लेंगे। बीजेपी कांग्रेस की वापस बनेगी सरकार। इनके पास तो सीएम का फेस भी नहीं है, हमारे पास सीएम का फेस है। और सबसे बड़ा बात ये देखिए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हमारे भूपेश बघेल जी को देखिए, युवा संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट युवा से पूछ रहे हैं कि क्या अच्छा रहेगा बोलकर। युवा जो बोल रहा है तुरंत उसका घोषणा कर दे रहे हैं। इतना बड़ा जिगर किसी में होना चाहिए तो हमारे भूपेश बघेल जी में जिगर है। भूपेश बघेल जी में ये जो अनुभव भूपेश बघेल जी जो आया है, हमारी मोदी जी युवाओं से बात करते रहे, परीक्षा से जस्ट पहले करते रहे, उसको देख के आया हुआ। अच्छी बात है, लोग किसी को देख के प्रेरित होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका मतलब प्रशंसा होनी चाहिए। परंतु ये चीज तो है, मोदी सरकार जो काम कर रही है ना, खाली देश को विकास करने के बारे में सोच रही है, खुद को विकास करने की सोच रही है। अगर देश का विकास होगा तो हमारे बच्चों का, उनके बच्चों का विकास होना तय ही है। देखिए मोदी सरकार में एक चीज है कि विकास बोल रहे हैं, ठीक है विकास हो रहा है, लेकिन किनका हो रहा है? नीरव मोदी का हो रहा है। अभी 45,000 करोड़ कितना करोड़ G20 का उसका माफ किए हैं। सिर्फ इन्हीं का विकास है, गरीब वर्ग का किसी का विकास नहीं। कांग्रेस सरकार में जो 2100 रुपया धान का बोनस देंगे, 300 धान अभी तक नहीं मिला था, तभी तो निराश होकर कांग्रेस की सरकार बनी। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी कर्जा माफ है। इनके बीजेपी के आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बीजेपी के कई ऐसे हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ हुआ है बोल रहे हैं अभी तो नहीं, ये क्या है, वो झूठे वादे लिस्ट हैं। देख लीजिए आप, लिस्ट। गंगा जल की कसम खाया लिस्ट गया देख था लीजिए। कि हम ये वादे करते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन के अंदर पूर्ण कर देंगे। ऐसे कितने वादे 10 दिन के अंदर पूरे हुए बताइए? 5 साल खत्म होने को आया है, फिर 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। अब मेरे को एक वादे गिना दीजिए कि ये वादा पूरा हुआ है। बस एक ही काम हुआ है, गोबर खरीदा गया, गोठान खरीदा गया। इससे किसका विकास होता है? आज किसान को जबरदस्ती खौबा का खाद थोपा जा रहा है, उनके अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है। क्या लगता है अभी आपके यहाँ चुनाव इस बार आप निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल हम निकाल रहे हैं 100%। कैसा दावा? हम दावा करते हैं, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और हमको हमारा माहौल दिख रहा है। पहले वाला जैसे वो बोल रहे पटवारी 5 साल में पटवारी बोला था पट्टा दूंगा कब पट्टा देगा? नरेंद्र मोदी दूंगा बोल रहा था, लेकिन मुकेश बघेल वहाँ बीच में लड़का डाल दिया। पता नहीं मिला है? हाँ मिला अभी तक, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे बोल रहे हैं हम लोग। पुरनतेरी में पुरनतेरी। कौन से गांव के हो? पुरनतेरी उपेट के हो? क्यों वोट नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे वोट? आपका अधिकार है। तो पट्टा नहीं दे रहे, आपका अधिकार है वोट देना, क्यों नहीं दोगे? अधिकारी सब आए थे, तहसील भी आए थे, तहसीलदार उन लोग बोले तो दिमाग करा को चढ़ गए।
चढ़ गए चले गए। तो वोट अभी नहीं, पट्टा जब तक नहीं मिलेगा वोट नहीं हम दोगे? लोग का सबका हो गया, हम लोग का छोटे छोटे उन लोग का नहीं मिल रहा है ना, अलग अलग हो गया नहीं। तो कलेक्टर साहब से मिले थे पट्टा मिले के लिए, थे। क्या बोले? मतलब फिर उन लोग से मिलो, बोले रायपुर में जाओ, बोले ए विष्णु सरपंच रामदर भी इसी बोला पट्टा के रायपुर जाओ बोलता है। ओ तो भूपेश सरकार सबको पट्टा दे रहा है, वन अधिकार का पट्टा। नहीं, वो बोला कि वो मुकेश सरकार नहीं बोला था, लेकिन वो हम लोग का तो उल्चाव वाले है तो क्या बोले? नरेंद्र मोदी के यहाँ जाना पड़ेगा हम लोग को। नरेंद्र मोदी क्या जाना हाँ। पड़ेगा? क्या बोलोगे नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी हम पट्टा दो, पट्टा तो बोले। ओ, फिर चावल काट दिया है तो पट्टा नहीं देगा। चावल तो मिल रहा है क्या? मिल रहा है गवर्नमेंट तरफ चावल मिल रहा है, हाँ। कौन दे रहा है चावल? और गवर्नमेंट ये मुकेश बघेल का नहीं है, वो किसका है? वो रामा सिंह का, रमन सिंह का चावल है, रामा सिंह का चावल है, तो मिल रहा है ना ये बराबर? मिल रहा है। तो भूपेश बघेल क्या दे रहा है? ओ, दे रहा है, चावल भी दे रहा है और गुड़ भी दे रहा है। कौन दे रहा है? गुड़ नहीं दे रहा होगा, लेकिन चावल तो दे रहा है। कौन दे रहा है चावल? भूपेश सरकार पैसा लग रहा है चावल का। मुकेश सरकार का दे रहा है, लेकिन रामा सर का है चावल, मुकेश सरकार का नहीं है चावल। रमन सरकार का है। ओ, रामा सरकार का है। जमा करे वाला। हाँ। तो अभी कैसा करोगे, पट्टा नहीं मिल रहा है तो? पट्टा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर अभी फिर लड़ना पड़ेगा, फिर वोट में लड़ना पड़ेगा। वोट में लड़ना पड़ने का, कैसे पहले लड़ोगे? मिलकर सब कुछ लाना पड़ेगा और वहाँ मीटिंग करना पड़ेगा अच्छा, गांव में गांव में। किसको जिता रहे हो इस बार? इसको बात में जोगी क्यों लड़ना पड़ेगा, जोगी को? जोगी को। जोगी तो नहीं है तो चले गए ऊपर। हाँ, आ गया ऊपर जोगी, आए होगा छोटा जोगी। रमन सिंह को वोट नहीं दोगे? देंगे हम लोग, चावल भी दिया जोगी का था। जो वोट देने। तो मोदी को क्या मांगोगे? अभी पहले से तो मांगे हैं हम लोग, मेरे को घर दिया है, बिल्डिंग घर में दिया है, सब दिया है, गले भी कर दिया मैं, गले भी कर लोग दिया। दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे सियान का कहना है कि मुझे कुछ नहीं दिया गया, पट्टा नहीं दिया गया, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव में कौन यहाँ जीत दर्ज करने वाला है। फिलहाल दंतेवाड़ा से रौनक शिवहरे के साथ धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक।